आपका विधि से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। यातायात पुलिस द्वारा की गई वाहनों की चेकिंग। नाबालिग चला रहे हैं मोटर बाइक, 4-4 बैठा कर नहीं होती बच्चों पर कार्रवाई। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भक्त व श्रद्धालुओं ने श्री गणेश को किया गाजे बाजे के साथ धूमधाम से विदा। बीतवा में होगा विसर्जन। और साकेत एमजीएम की छात्रा ऑटो दुर्घटना में हो गई थी घायल। रेड क्रॉस सोसाइटी ने 10,000 की राशि का दिया चेक। वरिष्ठ जन रहे उपस्थित। अब खबर विस्तार से। यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की गई। वहीं दोपहिया वाहन पर 4-4 सवारी को पकड़ा गया, जहां देखने में आया कि यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा चालानी कार्रवाई के दौरान बच्चों को छोड़ दिया गया क्योंकि वह नाबालिग थे। राजकुशवा, कितनी उम्र है आपकी? 14। एक गाड़ी में कितने लोग बैठे थे आप? 4 बैठे थे। मालूम है आपको? नियम नहीं मालूम गाड़ी क्या कितने लोग बैठते हैं? लेकिन आज आप लोग 4 बैठे हो ना? 4 बैठे हो, 4 भोपाल रहते हो? सब इंस्पेक्टर देवकीनंदन गुरु, यातायात विदिशा। नगर विदिशा में 3 सवारी बिना नंबर इतनी व्यस्त कंसेशनल बाजार के अंदर लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, तो कोतवाली के सामने स्टापर लगाकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं और समझाइश के साथ साथ जो नहीं मानते हैं उनका चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी क्या सीन देखा था आप? एक गाड़ी आ रहे थे, 4 सवारी में बैठे, 4 क्यों बैठे हो? उनके पास बोला मेहमान है हमारे। उनके पास कोई कागज वगैरह है क्या? इनके पास कागज अभी चेक नहीं किए हैं, लेकिन मैं नाबालिग है, कागज नहीं है अभी तो पूछते हैं, लाइसेंस पूछते हैं, कागज के बारे में पूछते हैं। मेरे 4 ही अवैध है, अपन कागज नहीं चेक करते हैं, लेकिन 4 ही अवैध है। जनपद कार्यालय की सभा कक्ष में जनपद सीईओ द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पटवारी, सचिव और ग्रामीण सहायक मौजूद रहे। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के सामने लाया जावे और घर घर जाकर सर्वे की जानकारी एकत्रित की जावे, विषय पर गहन चर्चा हुई। आज जनपद कार्यालय में क्या बैठक थी, किस संबंध में बैठक थी? जनपद कार्यालय में आज पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक संयुक्त मीटिंग थी। और ये मीटिंग जो है 2 पारी में सीओ साहब ने लिया, जनपद सीओ साहब ने, हमारे तहसीलदार साहब ने। पहली पारी 11 बजे से 1 बजे तक की थी। दूसरी पारी की ट्रेनिंग जो है वो 2 बजे से 4 बजे तक का था। तो इसमें अभी माननीय शासन द्वारा एक प्रोफाइल में निकाला गया है कि जनता के लिए जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश शासन निरंतर काम करती आ रही है जनता के हितों में। तो उन मध्य प्रदेश शासन का कहना है कि जनता से ही पूछा जाए कि शासन के द्वारा जो हितग्राही मूलक योजनाएं गाँव तक पहुँचाई जा रही है, तो वो आपको उसका लाभ घर बैठे गाँव में रहते हुए मिल रहा है कि नहीं। इसी तारतम्य में दिनांक 17 तारीख से 31 अक्टूबर तक गाँव में हम लोग भ्रमण करेंगे, प्रत्येक घर जाएंगे, सर्वे करेंगे, सभी विभागों की बात पूछेंगे ग्रामवासियों से। बैठक चली दिन भर से। आज जो मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है 17 तारीख से, मुख्यमंत्री जन अभियान सेवा अभियान, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा अभियान अपना। इसमें हितग्राही जो मूलक योजना है, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, इनको 100% सैचुरेशन करना है। जो भी गैप है हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, तो इस पीरियड में उनको लाभान्वित करना है। तो उसके लिए जो निर्देश थे शासन के, कलेक्टर साहब के, उसमें एक सर्वे दल का गठन किया गया हर पंचायत लेवल पर, जिसमें हमारे पटवारी, ग्राम अपने सचिव, रोजगार सहायक शामिल किए गए हैं। जो 11 से 15 तक जाके घर घर सर्वे करेंगे कि किसको कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, तो उसका आवेदन लेंगे, उसको पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
और 16 तक उसका निराकरण करेंगे संबंधित विभाग जिस विभाग से संबंधित होगा। इसके बाद कलेक्टर साहब की अनुमति से शिविर का निर्धारण होगा कि 2 शिविर लगना है 17 सितंबर और 31 अक्टूबर के बीच में। तो पहले शिविर में उनको माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभान्वित किया जाएगा और अन्य आवेदन भी आते हैं उस दिन, तो अन्य आवेदन भी लिए जाएंगे। इसके बाद जो शेष रह जाएंगे निराकरण के लिए उनको एक दूसरा शिविर लगा के 31 के पहले उनको लाभान्वित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 8 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले भर के मरीजों को समय पर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाएंगी। इस मौके पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन संजय खरी सहित वरिष्ठ चिकित्सकगण उपस्थित थे। 4 पहिया वाहन रवाना किए। 8 जननी एक्सप्रेस रवाना की गई है, क्योंकि ये हमारे PSC और CSC से लेके आएंगे रेफरल केसेस को, जैसे कि अहमदपुर PSC की है, कोहड़ा की है, शाहदा की है, कुंड की है सब। ठीक है सर। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर के मुख्य मार्ग से भगवान श्री गणेश को बेतवा में विसर्जन के लिए भक्त व श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ धूमधाम से ले गए। श्री गणेश उत्सव का पर्व धर्म प्रेमियों द्वारा हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से धर्ममय वातावरण में मनाया गया। नगर की सड़कों से श्री गणेश भगवान का भव्य चल समारोह निकला। साकेत MGM की छात्रा का ऑटो पलटने की दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसे 10,000 की राशि का चेक रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से दिया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, अतुल शाह व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित थे। बालक ठीक है, बालक उधर है, ठीक है। बात करी थी उनसे परमहंस जी से। जी जी 9 बजे फोन आया। जी जी फिंगर चलाओ, फिंगर चलाइए जितना चला सकते हैं, आपको हेल्प करो, ठीक है, पेन भी कम होगा। फिंगर चलाओ, कोई चक्कर नहीं है सर, कोई चक्कर
भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ व लॉयंस क्लब के तत्वाधान में शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। रिटायर्ड वरिष्ठ चिकित्सक अरुण सोनी का भी सम्मान हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा व दुर्गानगर मंडल अध्यक्ष सहित वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित थे। सोनी समाज के राजकुमार सर्राफ भी उपस्थित थे। मेरे समक्ष मेरे वरिष्ठ लोग को प्रणाम और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी हम लोग जानते हैं आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस है। मैं आपको कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूंगा अपनी बात की कि जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें विधनानी अत्र तत्र सर्वत्र मिला। हमारे बीच में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं। बेस नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर पर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर श्री गणेश व हनुमान जी का दुग्धाभिषेक भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। 108 लीटर दूध से अभिषेक हुआ। विदिशा की बेटी को मिला दिल्ली में सम्मान। विदिशा में निवासरत श्रीमती ज्योति ठाकुर, जो वर्तमान में बीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ हैं। ज्योति को उनकी कार्यशैली एवं उनकी पुस्तक जो महिलाओं को हौसला एवं जागरूक करने के लिए लिखी गई है, उन्हें आज भारत सरकार गृह मंत्रालय की ओर से विशिष्ट रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही 30,000 का नगद पुरस्कार भी दिया गया। ज्योति की पुस्तक को छोटे शहर से कैसे लड़कियां आगे आएंगी, उच्च शिक्षा की पढ़ाई करेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी जैसी कई बातों के लिए सभी के द्वारा सराहा गया। ज्योति ठाकुर विदिशा के गणपति कॉलोनी में निवासरत हैं एवं वर्तमान में बीना पदस्थ हैं। ज्योति कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रही लड़कियों को उनकी तैयारी में मदद भी करती हैं। उनको उनकी बहादुरी, साहसिक निर्णय एवं कई बड़े बड़े आपराधिक प्रकरण के निवारण हेतु पहले भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। देश भर में कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। 15 दिन चलने वाले महापर्व पर लोग अपने पुरखों यानी पूर्वजों को याद करते हुए दान पुण्य करते हैं, तो वहीं पितरों के प्रतीक कौवे को भोजन कराने का विधान भी है। ऐसा इकलौता काग उद्यान है जहां पर पूरे वर्ष भर कौवों को भोजन कराया जाता है। यहाँ की काग रसोई और विलुप्त होती कौवों की प्रजाति के लिए उनके संरक्षण का अभियान भी चल रहा है, जिसको लेकर भोपाल कमिश्नर ने मुक्तिधाम सेवा समिति की इस पहल की सराहना करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट में सराहा है। गौरतलब है कि यहाँ की रसोई से न केवल कागों बल्कि गौरैया, गिलगिल किरऊ प्रजाति के पक्षियों को भी आहार मिल रहा है। वहीं मानव के प्रेम में वशीभूत जंगल से आने वाले लंगूर भी यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। मुक्तिधाम का काग उद्यान जहाँ विलुप्त होती कौवों की प्रजाति के संरक्षण का अनूठा अभियान, यहाँ प्रतिदिन उनके भोजन आहार की व्यवस्था की जाती है। कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं जहाँ लोग अपने पितरों की याद में धर्म, कर्म, दान, पुण्य का विशेष रूप से कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों के पितृपक्ष काल में किए गए दान पुण्य और उनके सेवा कार्य सीधे उनके पितरों तक पहुंचते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने दी जानकारी। कल से पितृपक्ष का प्रारंभ होने जा रहा है और निश्चित है कि हम पितरों के तर्पण के लिए कल से कर्मकांड शुरू करते हैं। विदिशा का एकमात्र इकलौता काग उद्यान सबसे बड़ा उदाहरण विदिशा में है कि एक उनके नाम पर ही, कागों के नाम पर एक पार्क निर्मित कर दिया गया है। दूसरी बड़ी एक और बात है कि 365 दिन, देश में कहीं भी 365 दिन खास तौर से विलुप्त हो रही जो कागों की प्रजाति, उसके लिए भोजन पकाने का काम मुक्तिधाम में होता है। और हम शहर से भी समोसे, कचौरी, बासा जो खाना होता है, लोग घरों की रोटियां वो सब उठाते हैं और उसका ICICI कंप्यूटर सेंटर पर गणेश उत्सव के चलते महाआरती का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु उपस्थित थे।
आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम की।